प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सबों का स्वागत करते हैं। कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर ने हमें संभाला हुआ है। अपनी कृपा में, अपनी दया में परमेश्वर हमें संभाल रहा है। और आप अपने घर में जब हमें देख रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता, उसकी वफादारी का आप अनुभव कर रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अब तक हमारे संग, हमारे जीवन में अपनी वफादारी दिखाई, अपनी विश्वास योग्यता दर्शाई, और उसी के द्वारा आज हम जिंदों की भूमि में पाए जाते हैं। हालेलुया। ये हमारे काबिलियत के अनुसार नहीं, हमारी क्षमताओं के अनुसार नहीं, लेकिन मात्र परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये संभव हो पाया। इसलिए हम उसके नाम की स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं। प्रियो, ये समय है कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में आराधना और स्तुति के साथ पधारे, उसके फाटकों में हम धन्यवाद के साथ प्रवेश करें। हालेलुया। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। आइए मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया। तू भला परमेश्वर है राजा, ओ तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है स्वामी। धन्यवाद। और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्व सामर्थी परमेश्वर यहोवा। ओ राबा बाबा शिबी अंथोरा लाबारी थोरी यारा लाबा। ओ राजाओं के राजा, सर्व सामर्थी राजा, ओ हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं स्वामी। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरी दया के लिए, धन्यवाद देते हैं हर एक श्वास के लिए, धन्यवाद देते हैं हर एक आशीष के लिए जो तूने हमारे जीवन पे दर्शाई है। आइए परमेश्वर के प्रियो, इससे पहले कि हम आराधना करें, इससे पहले कि हम वचन सुने, भेंट के भाग में जाएं, प्रार्थना के भाग में जाएं, परमेश्वर की आराधना करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी स्तुति करते हैं। जैसे आज हम तेरी आराधना करते हैं, हमारे जीवन में तू ऊंचा किया जाए राजा। हमारी आराधना से तू प्रसन्न होने पाए, हर एक शैतान के बंधनों को तू ध्वस्त कर डाल और तुझे सारी महिमा, आदर, सम्मान मिलने पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तू महिमा पाए पिता परमेश्वर, हर एक इस सभा का भाग तुझे प्रसन्न करने वाला बनने पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तुझे महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। मिलके प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे। वो परमेश्वर महान है। हालेलुया। हो क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। आहा हा हालेलुया। तीन मजूसी आए, सोना मुरलो बांला है, यीशु को नजर चढ़ाए। आहा हा हालेलुया। वह तीन मजूसी आए, सोना मुरलो बांला है, यीशु को नजर चढ़ाए। आहा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। आहा हा हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने मारा चमकारा, रास्ते का हुआ सहारा। आहा हा हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने मारा चमकारा, रास्ते का हुआ सहारा। आहा हा हालेलुया। हो क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। आहा हा हालेलुया। और देखो करड़िए आए, भेड़ों के बच्चे लाए, यीशु को भेंट चढ़ाए। आहा हा हालेलुया। और देखो गरड़िए आए, भेड़ों के बच्चे लाए, यीशु को भेंट चढ़ाए। आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। आहा हा हालेलुया।
क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। दुनिया का मुंजी हमारा यीशु इस संसार में आया ताकि हमें छुटकारा दिलाए। हालेलुया। आज कितने जन आनंदित है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मेरे लिए और आपके लिए आया, हमको छुड़ाने के लिए आया, हमें आजाद दिलाने के लिए आया। इसलिए उसके नाम की हम स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। आइए यीशु के लिए ताली बजाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमारे लिए यीशु संसार में आया। ओ मसीह आया, ज़मीं पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया, ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। ओहो मसीह आया, ज़मीन पे खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया, ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। अपने गलों की करते रखवाली, गरड़िए बारी बारी हो जैसे पासबान। अपने गलों की करते रखवाली, गरड़िए बारी बारी हो जैसे पासबान। हाँ पासबान 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 पासबान। बोलो ओहो मसीह आया, ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया, ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। रब की ऊपर बड़ाई, नीचे सुलह सलामती हो, मिन्नत हो राजी सब इंसान। रब की ऊपर बड़ाई, नीचे सुलह सलामती हो, मिन्नत हो राजी सब इंसान। सब इंसान 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 सब इंसान। बोलो ओहो मसीह आया, ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। ओहो मसीह आया, ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया, ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। हालेलुया। हर जगह पर उसकी खुशी, उसके आगमन की खुशी हर जगह पे मौजूद है। इसलिए हम उसके नाम की स्तुति करते हैं, उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। वो भला परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला वो परमेश्वर है। सामर्थी वो परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला वो परमेश्वर है। अद्भुत चमत्कार करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु राजा। ओ तेरी स्तुति होवे, तेरी महिमा होवे यीशु। तू प्रभुओं का प्रभु है, सर्व सामर्थी परमेश्वर तू है राजा। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
प्रियो वो हमारे लिए आया, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें आजाद करने के लिए। हालेलुया। कितने भाई बहन विश्वास करते हैं कि आपकी जीवन की हर एक समस्या का समाधान हमारे यीशु के पास है। हालेलुया। चाहे हम दवाइयों को लें, चाहे हम बातों को लें, चाहे बहुतों की परामर्शों को हम मान सकते हैं, लेकिन हमें छुटकारा देने वाला और कोई नहीं है लेकिन यीशु मसीह है। हमें आजाद करने वाला और कोई नहीं लेकिन यीशु मसीह है। उसके नाम की हम स्तुति करते हैं, उसके नाम की हम प्रशंसा करते हैं। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो महान है, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रियो, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, वो एल शडाय है, वो अडोनाय है। उसकी इच्छा से तूफान उठते हैं, उसकी आज्ञा से तूफान थम जाते हैं। हालेलुया। उसके नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया। तू है पवित्र यहोवा एल शडाय, तू है शालोम यहोवा अडोनाय। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। हालेलुया। मेरा यीशु है कितना महान। प्रियो, आइए मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। पवित्र परमेश्वर है, सर्व सामर्थी परमेश्वर तू है। ओ हालेलुया। अधिपति परमेश्वर, शैतान के सर को चलाने वाला तू है। ओ तू है पवित्र यहोवा एल शडाय, तू है शालोम यहोवा अडोनाय। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। तू है पवित्र यहोवा एल शडाय, तू है शालोम यहोवा अडोनाय। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो
हालेलुया हालेलुया, होशाना परमेश्वर के नाम को। ओ धन्यवाद ओ राजा, ओ तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, सर्व सामर्थी परमेश्वर तू है, कभी ना बदलने वाला राजा तू है, अधिपति सर्व सामर्थी परमेश्वर यहोवा तू है। हम तेरे नाम को महिमा देते हैं यीशु राजा। हालेलुया। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरे नाम की प्रशंसा हो, तेरे नाम की आराधना हो। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरे समान कोई नहीं यीशु राजा। हालेलुया। ओ तू हमें सुसमाचार देने के लिए आया। ओ जब अंधकार में हम सब फंसे हुए थे, पाप में जब हम सब लिप्त थे, तब परमेश्वर हमें संभालने के लिए आया, हमें बचाने के लिए आया। उसके नाम की स्तुति करें प्रियो, उसके नाम की प्रशंसा करें। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे मौजूद है। आपके घरों में परमेश्वर आपको छू सकता है, आपको परमेश्वर आजाद कर सकता है अपनी महिमा के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा। हर एक पाप के बंधन से यीशु आपको छुड़ा सकता है। उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ओ राजा, तेरी स्तुति होवे, तेरी महिमा होवे यीशु राजा। ओ कभी न बदलने वाले स्वामी, ओ हमें जय देने वाले स्वामी, हमें विजय देने वाले यीशु राजा। तेरी महिमा यीशु राजा। हालेलुया। तेरी आराधना होवे, तेरी स्तुति होवे। ओ प्रभु, तुझ समान कोई नहीं है, तू अतुल्य परमेश्वर है। ओ तू हमारा परमेश्वर है, हम तेरी संतान हैं, हम तेरी प्रजा के लोग हैं, हम तेरी महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज यू जीसस। धन्यवाद ओ यीशु राजा। प्रिय समय होगा कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हमारे कलीसिया के लिए, हमारे कलीसिया में पाए जाने वाले विश्वासियों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन के ऊपर मंडलाने पाए। हम संसार में देखते हैं बहुत सारे पाप पाए जाते हैं, हमारे बच्चे, हमारे बड़े बुजुर्ग सुरक्षित नहीं हैं। उन सारी बातों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की आशीष हमारी कलीसिया के ऊपर उतराने पाए। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। प्रभु तू हमारा यहोवा एल शडाय है, तू शालोम यहोवा अडोनाय है। तेरी इच्छा से तूफान उठे और तेरी आज्ञा से आंधी थम जाती है यीशु राजा। पिता परमेश्वर, आज हम अपनी कलीसिया को लेकर आपके पास आते हैं। हमारी कलीसिया में ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो इस समय बीमार हैं। पिता परमेश्वर, अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ाकर तू हर एक को चंगाई प्रदान करने वाला परमेश्वर है यीशु राजा। हर एक की बीमारी यीशु नासरी के नाम से जाती रहने पाए, हर एक के दुख और दर्द यीशु के नाम से दूर किए जाएं। और प्रभु की आशीष को हम हर एक के जीवन के ऊपर मांग लेते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक दुष्टात्मा से बंधे हुए लोग यीशु के नाम से छुटकारा प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर राजा, ओ आज हमारा विश्वास किसी मनुष्य पर नहीं है, आज हमारा विश्वास किसी व्यक्ति पर नहीं है, हमारे घोड़ों और रथों पर आज हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन यीशु मसीह पर आज हमारा विश्वास है, जो हमें छुटकारा दे सकता है, जो हमें आजादी दे सकता है, हमारे जीवन के बंधनों को जो तोड़ सकता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च की, हमारी कलीसिया की विरासत के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु जी तू हमें वो विरासत की जगह प्रदान कर। पिता परमेश्वर, वो विरासत तू हमें प्रदान करने वाला परमेश्वर है राजा। हमारी कलीसिया का हर एक भाई बहन एक अच्छा प्रभाव और असर इस संसार में, हमारे देश में, हमारे प्रभाव में रखने पाए राजा। हालेलुया, क्योंकि तूने हमें चुना है पिता परमेश्वर। GCLC की कलीसिया दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ती जाए पिता परमेश्वर राजा। तेरे और करीबी में आने के लिए हम सबकी सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर तू है राजा। हमारे जीवन के हर एक बंधनों को उद्ध्वस्त कर डालने वाला परमेश्वर है यीशु राजा। इन पिता परमेश्वर, क्रिसमस के दिनों में, बड़े दिन के दिनों में पिता परमेश्वर, जैसे हम बड़े दिन के पर्व को मनाते हैं राजा, इन दिनों में हम तेरी चंगाई को, तेरी सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं राजा। और तेरी सामर्थ की अनुभूति अपने जीवन में हम पाना चाहते हैं यीशु राजा।
हर एक टूटे हुए दिल यीशु के नाम से चंगाई प्राप्त करें। हर एक पिता परमेश्वर जख्म यीशु के नाम से भर दिए जाएं पिता परमेश्वर। ओ तू गिलाद की औषधि है यीशु राजा, तू गिलाद की औषधि है पिता परमेश्वर। तू हर एक को चंगाई प्रदान कर स्वामी, तू हर एक को शिफा प्रदान कर स्वामी। उनके हर प्रकार के दर्द से, दुख से यीशु के नाम से सारी कोर्ट केस को हम बांध देते पिता परमेश्वर। अपने लोगों को तू आजाद प्रदान कर, अपने लोगों को तू आजादी प्रदान कर पिता परमेश्वर। छुटकारा दे राजा, छुटकारा दे पिता परमेश्वर। जैसे इस वर्ष को हम लोग अंत करने वाले हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं राजा कि तेरी आत्मा के अभिषेक के द्वारा, ओ तेरी सामर्थ के अभिषेक के द्वारा हम इस वर्ष को समाप्त करने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर राजा। और 2022 को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक को तू नाम बनाम आशीषित कर। इस सभा को तू बड़ी बरकत और आशीष दे। जितने भाई बहन हमें देख रहे हैं, हमारे संग जुड़े हुए हैं, हर एक को तू आशीषित कर। यीशु के नाम से मांगते हैं कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। Greetings to all of you once again in the matchless name of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में हम आप सबको अपना सलाम पेश करते हैं। Better is one day to be in His presence than 1,000 elsewhere. हजारों दिनों से उत्तम ये है कि हम एक दिन परमेश्वर की हुजूरी में, उसके भवन में रहें। Even this 1.5 hours to be in the presence of the Lord would make a huge difference in our lives. ये 1 या 1.5 घंटा परमेश्वर की हुजूरी में रहने के द्वारा हमारे जीवन में एक बहुत बड़े प्रभाव को उत्पन्न करेगा। This morning we are here to invite all those who have joined the service. और आज जितनों ने भी इस सभा में हमारे साथ जुड़ने के लिए साझा किया है, हम आप सबका स्वागत करते हैं। Especially this is an exciting month. और खास तौर से ये एक उत्साह भरा महीना है। You know, anywhere you turn around you see celebration mood. जहाँ पे भी आप मुड़ते हैं, आप एक महोत्सव के वातावरण में जाते हैं। We as the church GCLC, we also have some important announcements to make. GCLC की कलीसिया की ओर से हम आपके पास कुछ सूचनाओं को लेकर आना चाहते हैं। Please, we want to encourage you to give your careful attention to the announcements so that you won't miss out anything. हम चाहते हैं कि आप बड़े सावधान होकर हर एक सूचना को सुनने पाएं, ताकि आप किसी भी बात को छोड़ ना दें, आपसे कोई भी बात छूट ना जाए। This year we are going to have Christmas Eve service. और इस वर्ष में हमारी बड़े दिन की शाम की या संध्या की सभा होगी। It is not on 25th but 24th evening at 7 p.m. at Habitat Center in Lodi Road. और ये 25 तारीख को नहीं, परंतु 24 तारीख को इंडिया हैबिटेट सेंटर में शाम को 7 बजे शुरू होगी। We want the church members to join in. हम चाहते हैं कि कलीसिया के सारे सदस्य साथ जुड़ें। Yes, this is more of an in-house event than an outreach. और ये हम इस प्रकार से एक प्रकार का ये एक ऐसा इवेंट होगा जब हम बाहर नहीं जाएंगे लोगों को बुलाने के लिए, लेकिन हम अपने ही परिवार के लोगों को, कलीसिया के लोगों को बुलाना चाहते हैं। Since we are meeting after a long time, we want to keep it close to our own people so that we want to have all of your participation in it. और क्योंकि हम बहुत समय के बाद संग जुड़ रहे हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया के ही सदस्यगण, हमारे कलीसिया के भाई बहन ही अपने योगदान को हमारे संग अर्पित करें। But you also take a genuine call if you find somebody who is interested to be part of Christmas evening service. Please bring them over. लेकिन अगर कोई साथ में, अगर आप किसी को लाना चाहते हैं जो बहुत इच्छुक हैं प्रभु को जानने के लिए, तो आप जरूर उनको अपने संग भी आप ला सकते हैं। We want to tell you that we are collecting a contribution of rupees 200 per person. और हम जो राशि ले रहे हैं वो 200 रुपए प्रति एक व्यक्ति के लिए हम ले रहे हैं। Because of all the arrangements, please take a note of it. We want to know the head count. Only 180 seats are available, so please cooperate with us. क्योंकि हम इस बड़े पर्व का आयोजन कर रहे हैं, सिर्फ मात्र 180 जो कुर्सियां हैं वहां पे उपलब्ध हैं, तो इस बात को आप जरूर अपने ध्यान में रखें। There will be multilingual carol singing. विभिन्न भाषाओं में कैरल के गीत होंगे। And there will be a wonderful word. और एक प्रभावशाली प्रभु का वचन होगा। We have our church children and also LCA school children coming up together
with a wonderful skit. हमारी कलीसिया के बच्चे और साथ ही साथ LCA के बच्चे भी एक अच्छे नाटक प्रस्तुति के साथ उभर So रहे हैं। please don't miss out on this Christmas Eve service on 24th at India Habitat Center 7 p.m. और इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि अपने योगदान को आप जरूर दें ताकि हम लोग 24 तारीख की शाम को इंडिया हैबिटेट सेंटर में 7 बजे उपस्थित हो पाएं। On 25th, we will have a morning prayer. As usual, we are having a 5:30 morning prayer over Zoom, but on 25th, it will be from 7 to 8. 25 तारीख को हम लोग 5 बजे की सुबह की प्रार्थना ना करके हम लोग 7 से लेके 8 तक प्रार्थना करेंगे। Please remember, 7 to 8 in the morning, we will have our morning prayer over Zoom. याद रखिएगा सुबह 7 से लेके 8 तक जूम पर GCLC की कलीसिया की प्रार्थना सभा होने वाली है। We are also going to have a fasting prayer, year-end fasting prayer on 3 days. और वर्ष के अंत में हम लोग उपवास प्रार्थना 3 दिन के करेंगे, 28th, 29th and 30th. 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। The prayer will be happening right at L16 South Extension Part 2. प्रार्थना सभाएं यहीं पे L16 साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 में होगी And it will not be Zoom live, so please do come to L16 to be part of this wonderful prayer time. और ये जूम पर नहीं होगी, इसलिए आपसे निवेदन किया जाता है कि आप जरूर इस सभा का भाग बनने के लिए जरूर इस स्थान पर आएं। On 28th, we will be specially taking time to give thanks to the Lord for the year 2021. 28 तारीख को हम लोग 2021 में परमेश्वर ने जितने महान कार्य के लिए उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे। On 29th, we will take time to pray for all the families of GCLC. So we request all of you to come as a family to L16 so that we will be prayed over. 29 तारीख को हम लोग इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे कि सारे परिवार जो हैं आशीषित किए जाएं और एक पारिवारिक सम्मेलन या पारिवारिक प्रार्थना का समय हम बिताएंगे। तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप सब परिवार इस भवन में आएं और आशीषित होएं। On the last day, that is 30th, we will have a special time of prayer for the year 2022 as we look forward to the year 2022. और 30 तारीख को हम जो है प्रार्थना में जाएंगे, जब हम 2022 के लिए एक आशीष वचन की प्रार्थना करेंगे, जैसे हम लोग अगले ही दिन से 2022 में प्रवेश करना शुरू करेंगे। So all these days the prayer will begin at 10:30 in the morning. और इन सारे दिनों में जो है प्रार्थना जो शुरू होगी वो 10:30 बजे It होगी। will be 5 hours of prayer, and so please do come at 10:30. तकरीबन 5 घंटे की ये प्रार्थना होगी। मेहरबानी से 10:30 बजे ठीक समय पर यहाँ पे आप पहुंचे। And as the GCLC family would know that we will be collecting the grocery offering on the last Sunday of this year. और जैसे हम जानते हैं कि हम पाते हैं हर एक वर्ष के अंतिम रविवार GCLC कलीसिया में किनारे की भेंट ली जाती है। By the grace of the Lord, our ministry is not only for the church but community, but also we are extending our hands into social ministries as well. प्रभु का धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि हमारी कलीसिया की सेवकाई जो है वो सिर्फ कलीसिया तक सीमित नहीं है, लेकिन हम सामाजिक दस्तरखतों तक पहुँचते हैं। We have our believers, those who are doing wonderful social works. हमारे कुछ ऐसे विश्वासी गण हैं जो अच्छी सामाजिक सेवकाई कर रहे हैं। So this grocery offering will be spent for our ministries. और यह किराने की जो भेंट है वो समाज के लिए इस्तेमाल में ली जाएगी। We will start collecting this from 26th, that is the coming Sunday evening service right here at L16. We will start collecting. और 26 तारीख जो कि आने वाला रविवार है, हम उस दिन से इस भेंट को संग रखना शुरू करेंगे। During the evening service we will collect, and then followed by that, even during our watch night service, you are free to bring them over. शाम की सभा में आप रविवार की शाम की सभा में आप इन किराने की भेंटों को ला सकते हैं, और साथ ही साथ आने वाले 31 तारीख की शाम को भी आप इस किराने की भेंट को आप ला सकते हैं प्रभु के भवन में। Let us bless the ministries of our church and our people. अपने कलीसिया और लोगों की सेवकाइयों को आइए हम आशीषित करना शुरू करें। And most importantly, we will also have a watch night service on the 31st of this month. और आने वाले इस 31 तारीख को हम लोग अपने रात्रि काल की प्रार्थना को भी करने वाले हैं। On the 31st of this month, we will meet at VYK at 9:30 for the dinner. दिसंबर 31 तारीख को हम लोग VYK में साथ एकत्रित होंगे, उसके साथ हम रात्रि का भोजन करेंगे। And by 10:45 we will have our service.
और 10:45 पे हमारी सभा आरंभ होगी and till about 12:30 or 1 we will be spending time in the presence of God. तकरीबन 12:30 या 1 बजे तक हम परमेश्वर की हुजूरी में समय को बिताएंगे। We want to let the church know that as we understand the situation, we have to keep this in our prayer. आप जानते हैं जैसे हम लोग इस समय की अवस्था को जानते हैं, हमें इस बात को प्रार्थना में रखना है। Let us pray that God would arrest every other sources that may harm our gathering, but we will be able to come together and worship God on the 31st of December. और हम साथ में मिलके प्रार्थना करेंगे। अवस्था को हम जानते हैं कि किस प्रकार से बंदिशें और रुकावटें हमारे जीवन में आ सकती है ताकि हम ना मिलें, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे ताकि हम साथ में मिल पाएं, प्रभु के नाम का गुणानुवाद कर पाएं। Thank you for listening to all these announcements. धन्यवाद इन सारी सूचनाओं को सुनने के लिए। Please stay focused and we will have wonderful season. आप जरूर केंद्रित रहिएगा और हमारा अच्छा काल बीतेगा। And follow all the WhatsApp groups for further announcements, especially from the pastors. Please give special attention in this month. और इस महीने में आप जितनी भी सूचनाओं को WhatsApp ग्रुप्स पर पाते हैं, खासकर पासबानों के द्वारा जो भी बातें आपको प्राप्त होती है उस पर जरूर ध्यान फरमाएं। Let's bow our heads and pray as this is the time for us to give unto God. अपने सरों को झुकाकर आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, जैसे ये समय है कि हम प्रभु को भेंट चढ़ाएं। Prepare your hearts to give अपने हृदय को परमेश्वर को देने के लिए तैयार and करें let God's kingdom be expanded through everything that we give. और जो कुछ हम देते हैं उसके द्वारा परमेश्वर का नाम महिमान्वित होने पाए। Our Father, help us to please you at this moment through our giving. हमारे पिता हमारी सहायता कर ताकि हमारे देने के द्वारा हम तुझे प्रसन्न कर पाए। The Lord has not withheld anything from us. परमेश्वर ने हमसे कुछ भी रख नहीं छोड़ा। Lord, we know that you have blessed us abundantly. प्रभु हम जानते हैं कि तूने हमें बहुतायत से आशीषित किया है। And so Lord, on this Sunday morning we want to count your blessing and name them one by one as we give. और इस रविवार को जब हम आपके पास आते हैं होने पाए कि हम आपको देने पाए और उनको स्मरण करने पाए, एक दर एक आशीष को हम स्मरण करने पाए। Accept our offering and accept us. पिता हमारी भेंटों को स्वीकार कर और हमें तू स्वीकार कर। We pray for the wonderful time of worship today. हम धन्यवाद देते हैं अच्छी आराधना के समय के लिए। And as we look forward to the word, Lord, speak to us. और जैसे हम तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु हमसे बातचीत कर। In the most precious name of Jesus we pray. यीशु के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की।
कितना महान हमारा परमेश्वर है, कितना सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है। बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर ने फिर से अपने अनुग्रह के द्वारा हमें अपने आराधना में संगलित होने के लिए अनुग्रह दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे योग्य समझा कि मैं प्रभु के वचन को लेकर आप तक वाकिफ हो पाऊँ। साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ पासवान रेवरेंड रॉबर्ट जराज का मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे आज के दिन के लिए नियुक्त किया। प्रियो, आइए अब हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। जब प्रभु के वचन से हमें आशीष और ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत बार हम जब सोचते हैं कि प्रभु का वचन, जब हम सोचते हैं प्रभु के वचन के बारे में, जब हम अध्ययन करते हैं, तब परमेश्वर हमें अपने प्रकाशनों से परिपूर्ण करता है। इसलिए हम प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। आज के इस रविवार को जब हम देखते हैं तो तकरीबन एक सप्ताह भी नहीं रह गया है जब हम क्रिसमस में या बड़े दिन में प्रवेश करने वाले हैं। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है प्रियो कि 2021 के हम इस आखिरी स्तंभ में आ चुके हैं, आखिरी भाग में आ चुके हैं, और ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही मुमकिन हो पाया है। इसलिए हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। अगर इन दोनों में हम पाते हैं, अगर एक प्रकार से समय चल रहा होता कि सामान्य दिन होते तो लोग छुट्टियां ले रहे होते हैं और आराम से वो अपने दिन को, अपने बड़े दिन और अपने नए साल के पर्व को आराम से मना रहे होते हैं। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें जिस स्थिति में रखा है उसने हमें संभाला हुआ है। इसलिए हम उसके नाम की स्तुति करते हैं। प्रियो, ये समय है कि जब हम प्रभु के वचन से मनन करें, प्रभु के वचन से सीखें और प्रभु के वचन को हम साथ करें। प्रियो, हम बड़े दिन के काल में, अब बड़े दिन के समय में आ चुके हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करते हैं। आज जो मैं अपने वचन को विषय देना चाहूँगा वो ये है कि हम कैसे एक मसीही बड़ा दिन मना सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, पास्टर जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मसीही बड़ा दिन? हाँ, एक मसीही बड़ा दिन कैसे बना सकते हैं। प्रियो, बड़ा दिन जो है वो एक, मैं कहूँगा, बड़ा ही पाक पर्व है, पाक त्योहार है। और जब हम इस पर्व के बारे में बात करते हैं प्रियो, तो हमारा ध्यान यीशु मसीह को हटाकर अन्य अन्य बातों पर जाता है। कोई सोच सकते हैं गिफ्ट, कोई कह सकता है सांता क्लॉज, कोई कह सकते हैं कि हमें अलग अलग मिठाइयाँ प्राप्त होती है, अलग अलग बातें प्राप्त होती है। लेकिन हम उस बड़े दिन के जो सबसे मुख्य विषय जिसको यीशु मसीह कहा गया है उसको भूल जाते हैं। प्रियो, अपने जीवन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम यीशु मसीह को पहला स्थान देने वाले बनने पाए। हालेलुया, प्रभु के नाम की हम स्तुति करने वाले बनने पाए, क्योंकि ये बड़ा दिन जो है वो एक बहुत अहम भूमिका निभाता है इस संसार में और साथ ही साथ हमारे जीवन में भी। बड़ा दिन जो है, जब हम बड़े दिन के बारे में देखते हैं तो लोग छुट्टियां लेते हैं। एक लेखक इस प्रकार से कहते हैं कि गॉड डेजिग्नेटेड द हॉलीडेज टू बी होली डेज फॉर हिज पीपल। परमेश्वर चाहता है कि हम इन छुट्टियों को एक पवित्र दिन के तौर पे मनाएं। सिर्फ छुट्टी नहीं, लेकिन पवित्र दिन ये बन जाएं और प्रभु के नाम की हम स्तुति करें। आइए हम चलेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 23वें अध्याय की ओर। जब हम जाते हैं तब हम एक बात को समझ पाते हैं। प्रियो, ये जो लेवी व्यवस्था है, लेवी व्यवस्था का छोटा सा मैं आपको उसकी छोटी सी पृष्ठभूमि में आपको देना चाहूँगा। लेवी व्यवस्था की पुस्तक लिखी गई है सारे लेवियों को, और जब हम लेवियों के जीवन के बारे में देखते हैं तो उनका जीवन एक ऐसा जीवन होता है जो दूसरे लोगों की वे अगुवाई करते हैं, और उनके लिए एक प्रकार की ये एक हम कह सकते हैं सूचिका है कि कैसे वे लोगों की अगुवाई कर पाए, कैसे लोगों का हियाव वे बढ़ा पाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है वो हरेक के लिए है। परमेश्वर का वचन जो है वो किसी को भी छोड़ता नहीं है, लेकिन वो हरेक को अपनी सीमा में बटोरता है। हालेलुया, प्रभु का वचन जो है वो असीमित धन है और उस धन को आज हम प्राप्त करेंगे। हम पाते हैं लेवी व्यवस्था की जो पुस्तक है वो लेवियों के लिए है, और लेवी व्यवस्था की जो पुस्तक है वो एक ऐसे घराने के लोगों के लिए है जो लोग दूसरों की अगुवाई करते हैं, है ना। हम पाते हैं पुराने नियम में लेवी ठहराए गए, है ना। लेवियों को एक अलग स्थान दिया गया जो परमेश्वर के साथ लोगों को संग जोड़ते थे। इस प्रकार की उनकी एक भूमिका और उनकी सेवकाई हुआ करती थी। खैर, अब जब हम 23वें अध्याय की ओर आते हैं, 23वें अध्याय में हम पाते हैं प्रियो कि ये अध्याय जो है वो सिर्फ और सिर्फ
समझाता है और बताता है कि पर्व या त्योहार कैसे मनाना चाहिए है। प्रियो, हम अलग अलग कार्यों को त्योहार पे करते हैं, हम अनेक चीज़ों को त्योहार पे करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन बड़ा स्पष्ट है, बड़ा सटीक है और हमें समझाना चाहता है कि हम इस त्योहार में कैसे अपने आप को परमेश्वर के और करीबी में लेकर आ सकते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। प्रियो, जब हम 23वें अध्याय को स्मरण करते हैं, पहली बात जो मैंने पढ़ी इस अध्याय में वो ये है कि हमें मिलकर एकत्रित होना है। मैं 2 भागों को आपके सामने रखना चाहूँगा। एक भाग ये, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ वहाँ पे बहुत बड़ा महोत्सव था, लोग आनंद मना रहे थे। और एक दूसरा भाग इस प्रकार का है, पुराने नियम में जब इज़राइली मिस्र देश को छोड़कर जा रहे थे और वे उस वाचा की भूमि की ओर अपने कदम को बढ़ा रहे थे, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा आनंद था। ये दोनों जो दृष्टांत है, ये दोनों जो घटनाएं हैं, वे एक प्रकार के पर्व को दर्शाती हैं, एक प्रकार के आनंद को दर्शाती हैं। और पर्व में परमेश्वर अपने लोगों से क्या अपेक्षा करता है, आइए उन बातों पर हम मनन करेंगे। हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 23वें अध्याय का पहला वचन इस प्रकार से कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहे कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, वे मेरे पर्व हैं। हालेलुया, वे मेरे पर्व हैं। परमेश्वर का वचन जो है वो कहता है कि एकत्रित लोगों को करना होगा, लोगों को संग जोड़ना होगा। आज जब हम हमारे YouTube की सभा के द्वारा संग जुड़ते हैं, हम एकत्रित होते हैं। आज जब हम सुबह की 5:30 बजे की भोर की प्रार्थना में एकत्रित होते हैं, हम एक प्रकार से संगलित होते हैं, हम साथ में आते हैं। क्या करने के लिए? आराधना करने के लिए। पर्व मनाने का सबसे पहला जो मेरा बिंदु है या सबसे पहली बात जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ वो ये है, पर्व बाइबल के अधीन मतलब मनाने का अर्थ ये है कि हम आराधना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नाम की आराधना करें, उसके नाम की स्तुति करें। हम पर्व मनाएं, क्या करके? आराधना करके, है ना प्रियो। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी अवस्थाएं हैं, जब हम अपनी अवस्थाओं पर गौर करें तो हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन जो है वो जीवन को जीने के योग्य भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर जो अपनी महान करुणा के अनुसार उसने हमें बचाया है, उसने हमें संभाला है, उसने हमें अब तक जीवन दिया है और हमारे जीवन को वो और आगे लिए चल रहा है। प्रियो, समय होता है कि जब हम पर्व मनाएं, समय होता है कि जब हम आनंद करें, समय होता है कि जब हम जश्न मनाएं, लेकिन उन सारी बातों के मध्य में हमें समझने की आवश्यकता है कि हम एकत्रित हों। हालेलुया, हम एकत्रित हों, हम संग आएं। प्रियो, प्रभु का वचन बहुत स्पष्ट है और कहता है कि आराधना करने के लिए हमें एकत्रित होना है, संग जुड़ने के लिए हमें एकत्रित होना है। प्रियो, अगर हम संडे की आराधना सभा को उस चैनल पर नहीं देखते हैं तो हम उस पर्व को तुच्छ समझ रहे हैं। अगर हम सुबह की भोर की प्रार्थना में संग नहीं जुड़ रहे हैं तो हम उस पर्व को तुच्छ समझ रहे हैं। अगर हम सोमवार की प्रार्थना में और उपवास प्रार्थना में शामिल और शरीक नहीं हो रहे हैं तो हम उस पर्व को तुच्छ समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम साथ एकत्रित नहीं हो रहे हैं, हम साथ जुड़ नहीं रहे हैं, हम साथ संगलित नहीं हो रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम पर्व मनाएं, हम पर्व करें, हम आनंद मनाएं। प्रियो, जब हम संग साथ जुड़ते हैं पारिवारिक प्रार्थना में, जब हम साथ जुड़ते हैं सामाजिक प्रार्थना में, जब हम साथ जुड़ते हैं कलीसिया की प्रार्थना में, सर्वभौम कलीसिया की प्रार्थना में, तब हम इस बात को जाहिर करते हैं कि हम पर्व मनाते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब हम पढ़ते हैं प्रियो, परमेश्वर ने कुछ खास दिन और विशेष दिन पर्व के लिए रखे, है ना। पर्व के लिए, त्योहार के लिए परमेश्वर ने कुछ खास दिन रखे। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने हमारे कलीसिया में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ खास दिन रखे हैं। बीते दिनों में हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे बीच जो अगुवाई करते ब्रदर भानु और सिस्टर विष्णु ने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर में आए हुए हमें इतने वर्ष हो चुके हैं और आज हमारा आत्मिक जन्मदिन है। हालेलुया, प्रभु का आत्मा हमारे पास जब आता है तब
हम आशीषित होते हैं, जब हम उस नए जीवन को प्राप्त करते हैं, तब हम पर्व मनाते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति। हम देखते हैं कि पर्व मनाने के लिए जो पहली बात हमें बताई गई है वचन के द्वारा, वो ये है कि हम आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें संग जोड़ा है, परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया है, संगलित किया है पर्व मनाने के लिए। किसके तहत? आराधना करने के तहत। प्रभु के नाम की स्तुति हो। दूसरी बात पर जब मैं मनन करता हूं प्रियो, तो इस बात ने मुझे बहुत आशीषित किया। बहुत कम समय में आपका लेना चाहूंगा, लेकिन इस बात को मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। वो ये है कि हम प्रभु की उपस्थिति में आराम फरमाते हैं। जब हम पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23वें अध्याय का 7वां वचन, लिखा है, उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। पवित्र सभा के दिन हम कोई काम नहीं करते हैं, उस दिन हम आराम फरमाते हैं। प्रभु की हुजूरी में आने के लिए हमें बोझ से दबे रहने की आवश्यकता नहीं है प्रियो। प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए हमें दबाव और तनाव के जीवन को जीने की आवश्यकता नहीं है प्रियो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं वो आजाद रहे, आराम करें। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं वो पूरी तौर से शिफा प्राप्त करें, पूरी तौर से छुटकारा प्राप्त करें, और सबसे पहले पूरी तौर से वे आराम फरमाने पाए। They should rest in the presence of the Lord. हालेलुया। वे आराम फरमाने पाए। अगर हम आराम फरमाने की बात कहते हैं तो हम सीधा चलते हैं हमारे भजन संहिता उसके 23वें अध्याय में। वो मेरी अगुवाई उन हरी चराइयों में करता है, मुझे कोई घटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी भेड़ हूं। प्रियो, परमेश्वर की जगह पर, परमेश्वर की चराई पर, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में आपको एक आराम प्राप्त होता है, आपको विश्राम प्राप्त होता है। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होती, आपको इधर उधर हिलने डुलने की जरूरत नहीं होती, सोचने और विचारने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जैसे आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, जैसे आप आराधना करना शुरू करते हैं, जैसे आप वचन को सुनना शुरू करते हैं, जैसे आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करते हैं, प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि आपके सारे युद्धों को परमेश्वर लड़ना शुरू करता है। आपकी सारी चिंताओं को परमेश्वर अपने आप से आपसे दूर करना शुरू करता है, और वो आपको विश्राम देना शुरू करता है। उसकी उपस्थिति में तनाव और दबाव की आत्मा, अंधकार की आत्मा जाती रहती है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अगर इसी अध्याय में जब हमने देखा उस 7वें और 8वें वचन को जब हमने पढ़ा, इस प्रकार से उसने कहा, उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना, पर 7वें दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना, और 7वें दिन पवित्र सभा उस हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। प्रभु बहुत स्पेसिफिक है, प्रभु बहुत सटीक है, प्रभु विशेष ध्यान दे रहा है, परिश्रम का काम, कोई काम न करना, है ना। यू शैल नॉट डू एनी ऑर्डिनरी वर्क। प्रभु नहीं चाहता कि हम कोई भी परिश्रम का काम विश्राम दिन पे करने पाए। प्रियो, ये समय आ चुका है कि हम पर्व मनाएं। कुछ समय के लिए आप अपने तनाव और दबाव के दिमाग पर प्रभु की शांति के आने के इंतजार में रहें, विश्राम के इंतजार में रहें, और प्रभु आपको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करेगा और वो आपको अपनी सामर्थ्य से भरेगा। हमें प्रभु की उपस्थिति में विश्राम करना है प्रियो। ये सभाएं जो हैं आत्मिक तौर से हमें विश्राम देने के लिए है। हम पहले से ही बहुत परेशान हैं, हम पहले से ही बहुत दुखित हैं, हम पहले से ही बहुत निराश हैं, हम पहले से ही बहुत हताश हैं। लेकिन इन सारी बातों के मध्य में जब अवस्थाएं और घटनाएं हम एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जब हम पर तीर कसती हैं, हम पर निशाना कसती हैं, जब हम तीरों के द्वारा गुजरते हैं, प्रियो, उसकी उपस्थिति है, उसकी हुजूरी है जो हमें विश्राम दे सकती है। हालेलुया। और इसलिए आप किसी भी सभा को जो है छोटा मत समझिए। प्रभु की उपस्थिति जहां पर है वहां पर आपको विश्राम अवश्य प्राप्त होगा। हालेलुया। हमने पहली बात पर मनन किया कि हमें पर्व मनाने का अर्थ होता है हम साथ एकत्रित हों आराधना करने के लिए। और दूसरी बात जो हम गौर फरमा रहे हैं वो ये है कि
पर्व मनाने का मतलब हम विश्राम करें। अपने दूसरे कामों को थोड़ी देर के लिए आप किनारे रखिए, अपनी जिम्मेदारियों को आप जरूर पूरा कीजिए, लेकिन उस समय के लिए जब आप पर्व मना रहे हैं, कुछ समय के लिए आप अलग हो जाइए, अपने परिवार के साथ आइए, अपने आत्मिक परिवार के साथ आइए, अपनी कलीसिया के साथ आप आइए। आप परमेश्वर की हुजूरी को अपने जीवन में आत्मसात कीजिए, अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को स्मरण कीजिए, उस कलीसिया के साथ, आत्मिक परिवार के साथ आप अच्छी संगति करिए। हालेलुया। ये विश्राम का समय है, ये विश्राम का समय है। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य परमेश्वर की आशीष के द्वारा संपन्न हो पाए। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु हमसे चाहता है कि आज कुछ समय के लिए प्रियो हम अलग करें उन सारे कामों को, और हम सिर्फ और सिर्फ उसकी उपस्थिति में बैठें। हम शांत हों और प्रभु को बोलने दें, प्रभु को बोलने दें, प्रभु हमसे बातचीत करने पाए। प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में विश्राम करें। तीसरी बात पर हम मनन करेंगे प्रियो, और ये बहुत ज़रूरी बात है ना। पहली बात हमने देखी कि हम प्रभु की उपस्थिति में आराधना करें, आराधना करने के लिए हम संग जुड़ें, और ऐसा करके हम पर्व मनाते हैं। दूसरी बात हमने देखी कि हम विश्राम करें, और विश्राम करके हम पर्व को मनाएं। प्रभु की उपस्थिति में विश्राम करके हम पर्व को मनाएं। हमने देखा है कि कैसे हम परमेश्वर के भवन में आए, सारा तनाव, सारा दबाव, सारा भारीपन, सारी हेवीनेस दूर हो जाती है, हम आज़ाद हो जाते हैं उसकी स्तुति करने के लिए, उसका धन्यवाद देने के लिए। तीसरी बात पर हम मनन करते हैं प्रियो। तीसरी बात ये है, तीसरी बात कहती है कि हम पढ़ेंगे, है ना। तीसरी बात पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था 23वें अध्याय के 14वें वचन में। क्या लिखा है वहां पे? और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास न ले जाओ, उस दिन तक नए खेत में से ना तो रोटी खाना और ना भुना हुआ अन्न और ना हरी बालें, या तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घराने में सदा की विधि ठहरे। फिर हम पढ़ते हैं 21वां वचन, है ना। और तुम उस दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी, और परिश्रम का कोई काम न करना, और यह तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। प्रियो, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि, है ना, हमने सबसे पहली बात देखी आराधना करना, आराधना करते हुए संगलित होना। दूसरी बात विश्राम करना, और प्रभु का वचन कहता है कि यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। अगर हम आगे वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु की आत्मा परमेश्वर बहुत ही सटीक है और स्पष्ट है, और कहता है कि अपने आने वाले उस पीढ़ी को, आने वाले युग को भी बताना कि तुम किस प्रकार से तुमने लाल समुद्र पार किया, परमेश्वर ने कैसे तुम्हारे लिए अद्भुत चमत्कार किए, कैसे तुम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए गए। तुम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का वर्णन करना, आने वाली पीढ़ी को बताना। आज बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं प्रियो, हमारी जो अगली पीढ़ी है, हम कह सकते, मैं इस प्रकार से कहूँगा, हमारी जो ये पीढ़ी है या जो आने वाली पीढ़ी है, वो प्रभु से थोड़ा दूर होती जा रही है। प्रभु से थोड़ा दूर होती जा रही है। हमने जो काम करना चाहिए था वो वैसा काम नहीं किया। हमें जैसे बढ़ना चाहिए था, हम वैसे नहीं बढ़े। हमें जिस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए थी प्रभु की महिमा के लिए, हमें जैसे अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए था, वैसे हमने, हो सकता है कि आत्मिक तौर से, वचन के तौर से उनको तैयार नहीं किया। और इसलिए आज होता क्या है प्रियो, नाम तो उनके मसीह नाम है, शिक्षा तो उनको मसीही प्रकार की शिक्षा दी गई है, लेकिन फिर भी आज उनको अन्य जाति जुए के अधीन आने में कोई गलत बात उनको जान नहीं पड़ती। उनको लगता है वो भी इंसान है, कोई बात नहीं, लेकिन उनको पता नहीं कि परमेश्वर कितना क्रोधित होता है जब हम असमान जुए में संग जुड़ते हैं, जब हम अन्य जातियों के संग अपने आप को हम उनके साथ भागीदारी में लाते हैं। परमेश्वर को कितना क्रोध आता है उनको पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनको वो ठोस मसीही शिक्षा नहीं दी गई है, उनको वो ठोस मसीही वचन का ज्ञान नहीं दिया गया है। प्रभु का वचन कहता है कि आने वाली पीढ़ी को इस बात के बारे में बताना। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि आप अपने बच्चों को वो अच्छे
टॉयज दें, अच्छे खिलौने दें, या उनको अच्छे गेम्स दें, या कह सकते हैं अच्छे कपड़े दें, सबसे पहले उनको बताइएगा कि उनके परिवार का उद्धार हुआ है। उनको बताइएगा कि परमेश्वर ने उनका उद्धार किया है अपनी महान योजना के तहत। और आज जब वे बचाए गए हैं, आज जब वे अच्छा जीवन जी रहे हैं, आज जब उनके ऊपर इतनी समस्या नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके माता पिता उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके पास्टर्स उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके आत्मिक जो हम कह सकते हैं आत्मिक जो उनके प्राचीन हैं वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और इसलिए समस्याएं उनके जीवन पर नहीं आती। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि वे इस बात को समझने पाए, क्योंकि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। हमने उद्धार पाया है, हमने प्रभु के उद्धार को अपनाया है। आने वाली पीढ़ी इस वचन से वंचित ना रहने पाए। माता पिता, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने बच्चों को आप अपनी फैमिली प्रेयर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना शुरू कीजिए। बेटा आज तुम शेयर करो, बेटा आज तुम वचन का प्रचार करो, बेटा आज तुम आराधना में अगुवाई करो, बेटी आज तुम प्रार्थना करो। आप उनको आत्मिक तौर से बढ़ाने की कोशिश करें, आत्मिक तौर से आप उनको जिम्मेदारियां देना सीखें। क्योंकि आने वाली पीढ़ी अगर प्रभु को नहीं जानेगी तो हमारा मसीह में होना व्यर्थ होगा। प्रियो, हम बाहर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लेकिन अगर खुद के परिवार में आने वाली पीढ़ी यीशु को नहीं जानती, खुद के परिवार में आने वाली पीढ़ी यीशु के प्रेम से अछूती रह गई है, तो हमारा कोई मतलब नहीं है संसार में रहने का, कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्रियो, हम समझने पाए कि हम आने वाली पीढ़ी को भी प्रभु के प्रेम के बारे में बताने पाए। अंत में यह कहना चाहूंगा प्रियो, दोनों बातों में बहुत भिन्नता है। एक चीज ये कि हम उनको शैतान के गोद में रख रहे हैं। हाँ, अच्छा एंजॉयमेंट, अच्छा है ना, मनोरंजन तुम करते रहो भैया। लेकिन एक दूसरी विपरीत बात जो है वो ये है, एक बात यह है कि हम उनको एक प्रकार से शैतान की गोद में रख रहे हैं। हाँ भैया एंजॉयमेंट कर लो, हाँ भैया मनोरंजन कर लो। लेकिन दूसरी विपरीत बात यह है कि हम उनको यीशु के चरणों के पास रख रहे हैं, कहते हुए कि नहीं तू उद्धार की प्रार्थना कर, नहीं तू परमेश्वर के पास जा, नहीं तू उससे और करीबी में जुड़। उससे क्या होता है प्रियो, हम उनको परमेश्वर की और नजदीकता में बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। आज 3 बातों पर हमने मनन किया प्रियो। पर्व मनाने का मतलब क्या, त्योहार मनाने का मतलब क्या, आराधना के लिए संग एकत्रित होना। जब आप आराधना करने के लिए आए, मेक श्योर इस बात को आप सुनिश्चित कर ले कि आपका पूरा परिवार आराधना करने के लिए आ रहा है, आपका पूरा परिवार प्रार्थना में बैठ रहा है। पर्व मनाने का मतलब जो दूसरा उसका अर्थ है वो ये कि हम विश्राम कर रहे हैं। और तीसरा और सबसे अहम जो मुद्दा है पर्व मनाने का वो ये कि आने वाली पीढ़ी को, नेक्स्ट जनरेशन को हम प्रभु के बारे में बताने पाएं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है और आप नई ताजगी को इस आने वाले बड़े दिन पर प्राप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे प्रभु जी, आज हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। हम आपके नाम की स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप एक सर्व सामर्थी परमेश्वर हैं और आपके जैसा इस संसार में कोई नहीं है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे GCLC परिवार को संभाले रखा राजा। और आज पिता परमेश्वर इस दिसंबर के महीने में, इस क्रिसमस के महीने में थैंक्स गिविंग और पिता परमेश्वर धन्यवाद की भेंट अर्पण करने के समय में हम तेरे नाम को शुक्र अदा करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, तू हर एक को बड़ी आशीष दे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, जैसे आज हमने सुना ओ पिता परमेश्वर, एक मसीही बड़ा दिन या मसीही पर्व मनाने का मतलब ये कि हम साथ मिलकर आराधना करें। पिता परमेश्वर राजा, ओ हर एक ऐसी शत्रुता, हर एक ऐसी टूट फूट जो तेरे लोगों के विरोध में आती है, वो यीशु नासरी के नाम से बांध दी जाए और तेरे लोग पूरी तौर से शिफा चंगाई प्राप्त करने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर, और ये संग और साथ मिलके तेरी आराधना करने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को तू विश्राम लेने के लिए सहायता मदद कर। अपने रोजगारों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने काम काज से वे एक प्रकार से विश्राम लेने पाएं और तेरी नजदीकता में, तेरी करीबी में वे सब आने पाएं पिता परमेश्वर। और हर एक माता पिता, हर एक बड़े, हर एक बुजुर्ग आने वाली पीढ़ी को तेरे प्रेम के बारे में, तेरे उद्धार के बारे में बताने पाए पिता परमेश्वर। तेरे नाम को महिमा आदर सम्मान देते हैं पिता, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं क्योंकि तू सर्व सामर्थी परमेश्वर है। यीशु, हम तुझसे प्रेम करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं
आने वाले बड़े दिन का बड़ा आनंद, आने वाले बड़े दिन का पिता परमेश्वर बड़ा उद्धार, बड़े दिन की बड़ी शांति, बड़े दिन का बड़ा प्रेम और बड़े दिन का बड़ा स्वर्गदूत, बड़े दिन का बड़ा परमेश्वर हर एक के घर में विराजमान होने पाए पिता परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और ये आने वाला बड़ा दिन और नया साल हर एक भाई बहन के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण ठहरने पाए। हम तेरी स्तुति और प्रशंसा बड़ाई करते हैं क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है। तुझे महिमा आदर सम्मान देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे देश को, हमारे शहर को, हमारे संसार को, विश्व को हम तेरे लहू में छुपाते हैं राजा, और तू कार्य कर राजा। हर एक को बड़ी बरकत और आशीष दे, उनके सारे दुख दर्द को तू दूर कर डाल और तू महिमा पाए। तुझे सारी महिमा आदर सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, दया से कबूल को पिता, आमेन आमेन आमेन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, जीसीएलसी परिवार के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमेन आमेन। प्रिय, धन्यवाद हमारे संग जुड़ने के लिए। प्रभु में आप सब बरकत और आशीष पाएं। मैं विश्वास करता हूं कि आने वाला बड़ा दिन आप सबके लिए एक बहुत बड़े आनंद का कारण होगा और आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।